एक युवक को लंदन में ऐसी चमत्कारी गोलियां मिलीं जिसके सेवन से मनुष्य की उम्र कम हो जाती थी। उसने उन गोलियों का सेवन किया और एक शीशी भरकर अपनी माँ के पास हिंदुस्तान में भेज दी। साथ में उसने चिट्ठी लिखी, माँ, मैं तुझे ये गोलियां भेज रहा हूँ। एक गोली खाने पर तू फिर से युवती दिखने लगेगी। कुछ महीनों बाद युवक लौटकर हिंदुस्तान आया। वह घर पहुंचा। घर पर उसने अपने युवती में बदली हुई माँ को देखा और पहचान लिया कि यह मेरी माँ है, पर माँ की गोद में लेटे बालक को वह पहचान नहीं पाया। पूछा, माँ, तेरी गोद में कौन सो रहा है? माँ ने बताया, बेटे, ये तेरे पिताजी हैं। इन्होंने गलती से 10 गोलियां खा ली थीं। एक पागल आदमी कुएं के अंदर झांककर चिल्लाता रहता है, 25, 25, 25। एक सज्जन उसे बहुत समय तक देखता है। 25, 25 कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। वो उस व्यक्ति के पास जाता है। उसने पूछा, भाई, कुएं में झांककर 25, 25 क्यों चिल्ला रहे हो? पागल उसे बोलता है, आप यहाँ आकर कुएं में देखो तो आपको पता लग जाएगा। सज्जन पास जाते हैं और कुएं में झांकते हुए झुक जाते हैं। पागल झट से उनको पीछे से लात मारकर कुएं में ढकेल देता है और बाद में चिल्लाने लगता है, 26, 26, 26। डॉक्टर ने सलाह दी, महाशय जी, यदि आप चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए तो तनाव को अपने से दूर रखिए। महाशय जी बोले, मान ली आपकी बात। आज ही मैं अपनी बीवी से मायके जाने को कहता हूँ। एक पत्रिका में वधू चाहिए स्तंभ में प्रकाशित विज्ञापन के जवाब में कोई पत्र नहीं आया। दरअसल विज्ञापन में लिखा था, 25 वर्षीय युवक के लिए एक ऐसी वधू चाहिए जो विवाह के बाद भी सुसंस्कृत, सुशील, मिलनसार और मृदुभाषी बनी रहे। दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं। एक डींग मारकर बोलता है, जब मेरे दादाजी मरे थे तब उन्होंने 1 करोड़ रुपए हमारे लिए छोड़कर कूच कर गए थे। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, बस इतना ही, मेरे दादाजी जब मरे थे तब उन्होंने पूरी दुनिया ही हमारे लिए छोड़ दी थी। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या बताएं, आजकल दुनिया सिर पर चढ़ी है, देखते देखते गंजा हो गया। दूसरे मित्र ने जवाब दिया, बस इतनी सी बात, सिर पर तेल लगाना शुरू कर दो, दुनिया आपकी आप सिर से फिसल जाएगी। पति, कहाँ गई थी? पत्नी, जी, रक्तदान करने। पति, पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा है, जो अब बांटने भी लगी हो। एक औरत बाबा जी के पास गई। औरत बोली, बाबा जी, मेरा पति घर आते ही मुझे बहुत मारता पीटता है। बाबा जी बोले, ये लो ताबीज, जैसे ही पति घर पर आए अपने दांतों के बीच से दबा लेना। 7 दिन बाद औरत बाबा जी के पास दोबारा आई और बोली, बाबा जी, ताबीज का बड़ा फायदा हुआ, जब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं है। बाबा जी बोले, फायदा ताबीज से नहीं बल्कि जुबान बंद रखने से हुआ है। एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार करे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो बच्चों को संभाले, और क्या, तीनों बीवियां मिलजुल कर रहें, बस। एक मानसिक रिसर्च के लिए सर्वे हुआ जिसमें शादीशुदा पुरुषों और स्त्रियों को कुछ अंग्रेजी की पंक्तियों को ट्रांसलेट करना था। उसमें से एक थी, आई लव यू टू। स्त्रियों ने इसका अनुवाद किया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और पुरुषों ने इसका अनुवाद किया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैन विल बी मैन। संता, सच सच बताइए ना, क्या अगले जन्म में भी वही पत्नी मिलती है? पंडित, हाँ, निश्चित ही। संता, उफ, तब तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं है। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। पति, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। पत्नी, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है।
पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने की है। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। एक कपल होटल में खाना खाने गया। बॉयफ्रेंड, अच्छा क्या लोगी तुम? गर्लफ्रेंड, जो तुम कहो। बॉयफ्रेंड, वेटर जरा मीनू लाना। गर्लफ्रेंड, मैं भी मीनू खाऊंगी। कांटों भरे रास्ते पर कौन आपका साथ देगा? पति, पत्नी, भाई, बहन, प्रेमी, दोस्त। जी नहीं, याद रखना, एकमात्र आपकी चप्पल साथ देगी। हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं, कभी प्रैक्टिकली भी सोच लिया करो। पत्नी पति से, सपोज करो अगर मैं आपकी सब बात समझूं और सारी बातें मानूं तो? पति हंसते हंसते जमीन पर लोट-पोट हो जाता है और खुशी से चिल्लाता है, साला मुझसे तो सपोज ही नहीं हो रहा। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओह, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी और अपने कलेजे में ठंडक आ गई। लड़के का पिता अपने लड़के को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। पड़ोसी, क्यों मार रहे हो इतना, क्या हुआ? लड़के का पिता बोला, कल सुबह इसका स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। पड़ोसी बोला, लेकिन आज क्यों मार रहे हो? लड़के का पिता बोला, भाई मैं आज शाम को अपने गांव जा रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। स्वर्ग में गांधी जी भगवान से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने 3 बंदरों का हाल पूछा। भगवान ने कहा, वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया है, जो बहरा था वो सरकार बन गया है, और जो गूंगा था वो पति बन गया है। पति, देखो बारिश हो रही है। पत्नी, सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है, प्याज बहुत महंगे हैं और बाई नहीं आई, इसलिए सारे बर्तन जूठे हैं। पति, ओके ओके, इसे कहते हैं मन की बात समझना। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। कहाँ जा रहे हो, मैं कैसी लग रही हूँ, किसका फ़ोन था।